को ब्लैक एंड व्हाइट में सुलझाने की कोशिश करते हैं जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। ये यूनिवर्सिटी अब इसको लेकर बहुत कौतूहल है। इस बात को गले से उतारना मुश्किल है कि इस यूनिवर्सिटी में जैश के डॉक्टर्स का एक टेरर मॉड्यूल चल रहा था। इसकी लैब से केमिकल्स इकट्ठा करके विस्फोटक बनाया जा रहा था। इस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को और इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इस बात पर जांच एजेंसी और सरकारों को भी विश्वास नहीं हो रहा और इसीलिए आज से इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया है कि ईडी इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा और यह देखा जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के पास कहां से पैसा आया, इसने आगे किसे पैसा भेजा। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को खत्म कर दिया है। तीसरा, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जो अक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसने भी इस यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। आखिर आंखें इस हद तक बंद कैसे रहीं? असल में इस यूनिवर्सिटी के अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को साल 2013 में इस काउंसिल से ए ग्रेड मिला था, जो 2018 तक ही मान्य था। इसी तरह अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को 2011 में ए ग्रेड मिला था, जो 2016 तक ही मान्य था। लेकिन इसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी आज तक छात्रों को धोखा देकर इस ए ग्रेड को इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर अब संज्ञान लिया गया है और इस यूनिवर्सिटी से पूछा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। यहां आपको इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। आज हम आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध क्यों हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक टीचर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने भाई सऊद अहमद के साथ एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था अल-फलाह इन्वेस्टमेंट। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा कमाया और निवेश के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी की बातों पर भरोसा किया। लेकिन कुछ ही वक्त में इस कंपनी पर ठगी, धोखाधड़ी, पैसा हड़पना, ये सारे आरोप लगने लगे और इसके खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। साल 2000 में आर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इस कंपनी के खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। 3 साल तक ये दोनों भाई जेल में रहे और साल 2004 में इन्हें शर्त पर बरी किया गया कि ये सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटा दें। एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये तमाम बातें हम जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रोफेसर के हवाले से बता रहे हैं, जिन्होंने कंडीशन रखी थी अनोनिमिटी की, यानी वो सामने आकर अपना नाम, अपना परिचय नहीं बताना चाहते थे। एक और बात, 2019 में जब जवाद अहमद सिद्दीकी ने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की, तब हम कम तनख्वाह देने के चक्कर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स की भर्तियां शुरू कर दी और इससे हुआ ये कि इस मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के डॉक्टर्स का एक गुट बन गया और वो अपनी तरीके से काम करने लगा। इस मेडिकल कॉलेज का माहौल इस कदर खराब हो गया था कि पढ़ाई के दौरान वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, क्लास को उसके लिए रोका जाता था, लड़कियों को बुर्का पहनने पर जोर दिया जाता था और जब चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और एक तरह से अपनी सहमति दे दी। इस पृष्ठभूमि से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदेह के घेरे में है और अब क्यों इसकी जांच हो रही है। हालांकि यहां हम आपको कुछ और बातें भी बताना चाहते हैं। आज जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, तब एक तथ्य यह भी है कि इस यूनिवर्सिटी को पहले भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से कई बार मदद मिली। अल्पसंख्यक मंत्रालय से मदद मिली। साल 2016 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस यूनिवर्सिटी को लगभग 10 करोड़ रुपए और 2015 में 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। इसी साल जब जनवरी महीने में इस यूनिवर्सिटी की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, तब इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे और इसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन एक चैरिटेबल ट्रस्ट से होता है, जिसे अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। इसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने साल 1997 में 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी और तब इसका अस्थायी कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में होता था। बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आज ये यूनिवर्सिटी 76 एकड़ जमीन में फैली है और ये जमीन इस यूनिवर्सिटी को सरकारों से कम दाम में मिली है।
लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि इसने 56 एकड़ जमीन साल 1997 में फरीदाबाद के धौज में खरीदी थी और इस जमीन को इसके ट्रस्ट ने खुद लिया था और साल 1998 में पहली बार यहां से शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई थी। आज साल 2025 में इस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, मेडिकल कॉलेज सब खोल लिया और इनमें भी इसके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। आप जानते हैं कि यहाँ की फीस कितनी है? एमबीबीएस की 5 सालों की फीस है 70 लाख रुपए से ज्यादा। और अभी इतना पैसा खर्च करके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे थे और इसी वजह से अब इस यूनिवर्सिटी को रडार में लिया गया है। सोचिए, बच्चे तो 70-70 लाख फीस देकर यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर ऐसे ऐसे जो जैश का टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और खुद सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जहां पे 5-10 लाख फीस दी, बाकी सरकार ने इनकी फीस अता की थी और एक दिन इनको आतंकी बनना था डॉक्टर की लिबास पहनकर। तो जांच शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटी रडार में। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश में व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा हो रही है। हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं डॉक्टर एक के बाद एक जिनके नाम आ रहे हैं। संगठनों ने पहली बार इस तरह का एक डॉक्टर्स का इकोसिस्टम खड़ा किया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फर्क सिर्फ इतना है, तरीका कुछ और हुआ करता था, आज तरीका कुछ और हो गया है। जैसे साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह ऐलान किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के युवा पाकिस्तान में आकर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए 100 छात्रों को हर साल एक विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी। उस समय इस फैसले को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए सुधार के साथ देखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ सालों के बाद इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एसआईए, जो कि एनआईए अगर सेंट्रल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वैसे ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो राज्य में ये काम देखती है, उसने अपनी चार्जशीट में बताया कि जो स्कॉलरशिप 100 से शुरू हुई थी, 100 से, वो बाद में उनकी संख्या 1000 तक पहुंच गई और पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के छात्रों को 6% तक आरक्षण मिलने लगा और इस बात का कश्मीर के अलगाववादियों ने फायदा उठाया। इन अलगाववादियों ने कश्मीर के कई परिवारों को ब्रेन वॉश किया। उन्होंने कहा कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनके बच्चों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। रैकेट देखिए आप। जब कई परिवारों का ब्रेन वॉश हो गया, तब उनके बच्चों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया और पता है वहां इन युवाओं के साथ क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन युवाओं का ब्रेन वॉश करके इन्हीं जिहादी बना दिया और इन्हें कई सालों बाद भारत में घुसपैठ करके हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और इन युवा डॉक्टर्स को आतंकवादी बना दिया। और इसके बाद ये सारे डॉक्टर्स घुसपैठ के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे गए। इसके अलावा इस साल जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तब इसमें आदिल अहमद नाम का एक आतंकी शामिल था और ये वही आतंकी है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए गया था। कैसे ये रैकेट चल रहा था और वहां पाकिस्तान में पढ़ने भी जाते थे, उस स्कॉलरशिप के बहाने उनके परिवारों को भी कट्टरवादिता की तरफ ले जाया जा रहा था और ये जो स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान जाकर पढ़ रहे थे, उनका तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या हाल होता था। भारत सरकार इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल को बहुत पहले समझ गई और उसने साल 2022 में फैसला लिया कि अगर पाकिस्तान से कोई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करके आएगा तो उसकी डिग्री भारत में मान्य नहीं होगी और पाकिस्तान में डॉक्टर बने युवा भारत में डॉक्टर्स नहीं माने जाएंगे। अब जब भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान के लिए कश्मीर के डॉक्टर्स और पेशेवर युवाओं को आतंकी बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई, तो जैसे भारत में डॉक्टर बनने वाले युवाओं को टारगेट किया और फरीदाबाद में डॉक्टर्स का जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, वो इसी का हिस्सा है। इसीलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि हमेशा सतर्क रहिए। ये देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको क्या सिखा रहा है। उन बातों को अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, उनसे राय लीजिए और आपको जो राय दी जा रही है वो सही है या वो गलत है, सोच समझकर फैसला लीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमेशा जितने भी परिवार के लोग हैं, आप देखिए, क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के जरिए जिस तरह से कट्टर बातें फैलाई जा रही हैं, अगर आपका बच्चा, आपका चाहे वो डॉक्टर बन रहा हो, इंजीनियर बन रहा हो, उसको एक्सपोज हो रहा है, रोकिए इसे।